गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार और स्वागत है हमारे शो में, जहां पे हम लोग सक्सेसफुल लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स की बात करते हैं। अपने पिछले पिछले एपिसोड में भी आपने देखा है कि क्राउन एम्बेसडर्स के जो सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने को मिला है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि ये जो स्टोरीज आपको इंस्पायर करने के लिए, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये नॉर्मली एक 60 मिनट सेशन रहता है, जहां पे इसका जैसा नाम जो लिखा है, एन एक्सक्लूसिव 60 मिनट विद DXN क्राउन एम्बेसडर्स। सो ये जो सेशंस आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और आज जो सेशन जो भी मिस कर रहे हैं, प्लीज आप फॉरवर्ड करिएगा लिंक को, ताकि मैक्सिमम लोग आज इस प्रोग्राम को लाइव देख सके। सो दोस्तों, जैसे आपको जानता है, DXN में अभी हम लोग DMI में अभी क्राउन एम्बेसडर्स के सक्सेस स्टोरीज के ऊपर हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और आज जो जो हमारे बीच जो गेस्ट है इज वेरी 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 स्पेशल। आज का जो गेस्ट का जो खासियत ये है कि ही हेल्स फ्रॉम महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र के तीसरा क्राउन एम्बेसडर है। एंड ही इज नॉट ओनली क्राउन एम्बेसडर ऑफ DXN, सिर्फ DXN का क्राउन एम्बेसडर नहीं है, ही इज ऑल्सो एन ऑथर भी है, ट्रेनर भी है, और एक इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी ट्रेनिंग में। काफी फेमस है, यूट्यूब में काफी फेमस है ट्रेनिंग सेशंस में। सो दोस्तों, आज मैं स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे गेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण सालुंके फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। कैन वी हैव यू ऑन स्क्रीन? क्या हम आपको स्क्रीन पे आ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आज हमारे इस शो में आने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी, जैसे आप जानते हैं, आज ये सेशन जो है, हम लोग हमारा यही प्रयास रहते हैं कि जो क्राउन एम्बेसडर्स की जो लाइफ है, उस लाइफ को आपके जो एक्सपीरियंस को उसको शॉर्ट करके फिर बता के, ताकि लोग उसको यूज करें, उनको जीवन में उसको यूज करें, इंप्लीमेंट करें, और ताकि उनको भी मालूम पड़े, हाँ ऐसे इस सिचुएशन में हमको ऐसा करना था, और ये स्टोरीज कुछ डिफिकल्ट ऐसा था जो उन्होंने फेस किया था, और इस डिफिकल्टी में हमें भी ऐसा करना चाहिए। सो आज हमें एक मौका मिला है आपके साथ वापस इस शो में आने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण जी, जैसे अब तैयार है हमारा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन जैसे नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक एक इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से, इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं वन बाय वन यही कोशिश करूंगा, जो 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 हमने जो सेलेक्ट किया, जो बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया, वो आपके सामने लेके आने के लिए। सो प्रवीण जी, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके हिंदी में भी मैं ट्रांसलेशन करूंगा। आपका जवाब जो है इट विल बी इन हिंदी। सो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसको। बीइंग DXN डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल स्टार्टिंग DXN बिजनेस? Did your upline mentors help you to overcome these challenges and how? जैसे आप DXN डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, बेसिकली आप शुरुआत में, और आपके अपलाइन मेंटर्स क्या आपको मदद किया है उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? आपसे हम जानना चाहेंगे प्रवीण जी। ओवर टू यू। यस सर, यस सर, इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन सर। बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, और ये सवाल सभी लोगों के लिए आता है। जितने भी लोग DXN या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में DXN बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ जाते हैं, तो शुरुआत में उनको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। और असल में ये कहा ही जाता है कि चुनौतियों का सामना कर कर ही हम और मजबूत बन जाते हैं। तो चुनौतियां जरूरी होती है हमारी लाइफ में दोस्तों। मेरी लाइफ में कई सारी चुनौतियां आई, और आप रिलेट कर पाओगे कि यार यही चुनौतियां हम भी आज फेस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चुनौती क्या था? पहले तो मैंने कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ था। मुझे इसके बारे में इतना ही पता था कि कोई ऐसा ही एक मार्केटिंग है, तो मैं पहले से इसके बारे में निगेटिव था। बट प्रोडक्ट की खासियत की वजह से, मम्मी पापा के रिजल्ट की वजह से मैं इसमें अट्रैक्ट होते चला गया। और साथ ही साथ जब मैंने इसको शुरू किया था, तो सबसे पहले मुझे भी वही फेस करना पड़ा जो आज आप फेस कर रहे हो। सब लोग निगेटिविटी को फेस करना पड़ता है। मुझे पता है आप सभी लोगों को कई सारे निगेटिव चैलेंजेस आते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि ये काम का नहीं है, इससे क्या होगा आपकी लाइफ में, इससे अच्छा आपका करियर एक बिजनेस में चल रहा है, नौकरी में चल रहा है, जॉब में चल रहा है, वही आप करो। तो इसे कई सारे चैलेंजेस में मैंने देखा था, निगेटिव लोगों का सबसे ज्यादा हमें एक फायर आता है आगे से। और मुझे पता है सभी लोगों को ये होता है,
क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री शुरुआत में नेगेटिव फेज से अंदर आती है और नेगेटिव फेज के बाद उसका डेवलपमेंट और उसके बाद फिर उसका पूरा एक ग्रोथ फेज आता है। तो हम सभी लोगों को ना इन निगेटिविटी को हैंडल करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस समय पे हमारे जो अपलाइन थे, हर गुरुवार हर रविवार मीटिंग हुआ करती थी निगड़ी में। तो जब भी हम निगेटिव होते थे, 4-5 दिन निगेटिव होते थे और फिर पूरा पॉजिटिव होने के लिए मीटिंग हॉल में जाके बैठते थे। तो उस समय पे तो कुछ मेंबर ही थे, एक डायरी पेन होता था मेरे हाथ में और जो भी बताया जाता था, व्हाइट बोर्ड मीटिंग होता था तो व्हाइट बोर्ड मीटिंग पे मैं जो भी बोला जाता था वो लिखता रहता था और वो नॉलेज अंदर आने से फिर कॉन्फिडेंस आता था। और फिर मैं अपने आप को ये मन में बताता था कि जो अभी मैं नॉलेज ले रहा हूँ इन लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे इसमें पहला मदद हुआ संतोष देवकर सर, प्रभु सर, डॉक्टर प्रकाश प्रभु, जो व्हाइट बोर्ड मीटिंग में जो आज भी याद है सर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन चुनौतियों को हमने बहुत ज्यादा फेस किया था। दूसरा था, मैं पुणे में ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं था। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री में जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूँ। तो ये भी एक चैलेंजेस होता है, कई लोगों के लिए चुनौती आती है कि कैसे आगे बढ़े फिर, कि मैं कुछ लोगों को जानता ही नहीं हूँ यहाँ पे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपके अंदर सच्चे मन से अगर लोगों की मदद करने का जज्बा क्रिएट हो जाता है तो आपका अपने आप नाम और शोहरत होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नेगेटिव लोग आएंगे लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की मदद करना शुरू कर दोगे, चाहे वो जान पहचान के हो या अनजान भी हो, तो उन लोगों के साथ आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। तीसरा चैलेंजेस था कि मेरी लाइफ में मुझे याद आ रहा है, मैं हमेशा सपना जो था ना मेरी लाइफ में, हमने ड्रीम रखा था। मेरा लाइफ का पहला ही सपना था लड़की देखने जाने तो 4 व्हीलर होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता था ना कि कई सारे लोगों के एक साधारण सोच की वजह से, मतलब क्या है ना, 97% लोग आज भी औसत सोच यानी साधारण सोच की वजह से नीचे हैं और 3% लोग कहीं ना कहीं पे सपनों पे बड़ा बनने पे सोचते हैं। तो वो 97% लोग हमेशा उनको नीचा गिराने पे काम करते हैं सर। उस समय पे मेरे अपलाइन संतोष देवकर सर मुझे क्लाइंट बोलते थे, प्रवीण तू जरूर कर सकता है और तू जब लड़की देखने जाएगा ना तो तू हमारी खुद की कार से हम लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था सर और उससे फिर हम और आगे बढ़ते थे। तो अपना लाइफ में एक पर्पस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर चुनौती आ रही है तो। यस सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। ये जो आपके जो स्टोरी पता है, इट्स इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। बिकॉज वो एक एग्जैक्ट जमाना था जहाँ पे बिल्कुल शुरुआत, डीएक्सन के जो शुरुआत में, जहाँ पे व्हाइट बोर्ड और डस्टर, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है। सो दिस शोज कि अभी इट्स राइट टाइम फॉर एवरीबडी, अभी राइट टाइम है सबको डीएक्सन करने के लिए।